डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नेम है प्रोविज़न ऑफ पूना पैक्ट ऑफ 1932। यानी कि एक पूना पैक्ट था, ठीक है। वो कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, विशेष रूप से क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। साइंड बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी। तो देखिए ये अब आप क्लियर कर लीजिए कि पूना पैक्ट किन के मध्य किन के बीच में हुआ था। तो वो हुआ था अंबेडकर जी, डॉक्टर BR अंबेडकर जी एंड गांधी जी के बीच में। इट गेव डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व्ड सीट। इसमें इन्होंने क्या दिया था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं, यानी कि लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करवा दिया था? रिजर्व्ड सीट्स प्रोवाइड करवा दी थी। जैसे अब आजकल हम देखते नहीं है कि SC ST को अलग से सीट्स दी जाती हैं, तो वो सीट्स इनको प्रोवाइड करवा दी गई थी। बट दे वर टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट। लेकिन इनको पास कौन सा प्रोविज़न सेम था जो हम लोगों के पास है, यानी कि वोटिंग राइट सभी लोगों के इक्वल ही होंगे। किसी को वोटिंग राइट में क्या दी, छूट नहीं मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम हमारा आज का लास्ट टॉपिक एंड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नेम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। यानी कि सेंस क्या थी कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेशनलिज्म स्प्रेड थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, but a variety of cultural processes captured the imagination of Indians and promoted a sense of collecting belongings। क्या मतलब हुआ नेशनलिज्म? यानी कि देशभक्ति की भावना तो लोगों में जागरूक हो ही चुकी थी। किनके थ्रू? अलग अलग स्ट्रगल्स के थ्रू, अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और क्या चेंज हुआ था कि अलग अलग लोगों का कल्चर्स था, वो क्या हुआ था, सामने आने लगा था इंडियंस का, कि क्या उनका तरीका है, किस तरह वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर किसी भी टाइप की प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ फिगर्स और इमेजेस। इसमें हम देखते हैं कि फिगर्स का क्या यूज़ है और इमेजेस का क्या यूज़ है। तो द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। डिवोशन टू द मदर फिगर केम टू बी सीन एज द एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। क्या है कि जो आइडेंटिटी है इंडिया की, वो कैसे आई है सामने, कि एक इमेज भारत माता की इमेज के रूप में आई है। क्योंकि ये इमेज किस चीज़ को दिखाती है कि मदर फिगर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ से क्या होता है, लोगों में देशभक्ति की भावना भी जागरूक होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन फ्लोकलोर। इंडियन फ्लोकलोर क्या है स्टूडेंट्स? नेशनलिस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग फ्लोकलोर एंड टेल्स which they believed gave a true picture of traditional culture that has been corrupted and damaged by outside forces. So preservation of these become a way to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, जस्ट सिर्फ आपको मैं रीड करवा रही हूँ। क्या है कि नेशनलिस्ट की भावना तो लोगों में जागरूक हो ही गई थी। वो हर टाइप से कोशिश करते थे कि कैसे ना कैसे वो क्या कर सकें, आज़ादी पा सकें। बट जो बाहरी शक्तियां थी, जैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स के अलावा भी तो बहुत लोग आए थे, पोर्टुगीज़ आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, ठीक है। तो इन लोगों ने उन चीज़ों को क्या किया, ख़त्म करने की भी कोशिश की, ठीक है। और हमने क्या कोशिश की कि हम अपना जो पास्ट है उसे सेव करके रख लें। थर्ड जो पॉइंट है, यूज़ ऑफ आइकन्स एंड सिम्बल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग्स। अब आइकन और सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम फ्लैग की फॉर्म में, जैसे ट्राई कलर फ्लैग, और होल्ड करते हैं ना उसको मार्च के दौरान। तो वो किसका सिंबल है? एक कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का, यानी कि सभी के प्रति उस फ्लैग के लिए एक टाइप की क्या है, भावना है, ठीक है। इसी चीज़ को ये बोल देंगे। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है स्टूडेंट्स, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। यानी कि री इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, पढ़ के देखते हैं। इंडियंस बिकेन
लुकिंग इनटू द पास्ट टू रीडिस्कवर द ग्लोरियस डेवलपमेंट। अब हमारे इंडिया में क्या हुआ है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, जैसे साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, ये धीरे धीरे क्या हुई, डेवलप हुई, जिनके थ्रू हमारा कंट्री, हमारा देश भी क्या हुआ, बहुत डेवलप हुआ। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट की ओर देखने से पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास्ट की तरफ देखते हैं कि उसमें पास्ट में ऐसा क्या है जो हमें डेवलपमेंट की ओर ले गया। ठीक है, दिस ग्लोरियस टाइम वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डेक्लाइन, मतलब ये जो ग्लोरियस टाइम था हमारा डेवलपमेंट का, ये ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, और ये कब का है, जब हम क्या थे, कॉलोनलाइज थे, यानी कि ब्रिटिशर्स का हम पे अधिकार था। ठीक है, और इसे हम कैसे याद रखते हैं, इंडियन हिस्ट्री की तरह। ठीक है, जो किन के द्वारा लिखी गई है, कॉलोनाइजर्स के द्वारा, यानी कि अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा, अलग अलग ब्रिटिशर्स के द्वारा, अलग अलग लिटरेचर लिखे गए हैं, किन के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग टाइम पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, जो आज पूरा होता है। अब आपका टेस्ट भी जल्द ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि कब लिया जाएगा, इसलिए आप जल्दी से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।